अच्छा सुनती हो, लेकिन मैं क्या करूं सुनीता। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अरे कोई बात नहीं जी। आप इतना परेशान मत होइए। मुझे बहू के तानों और उपेक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी चाय पीजिए। सुनीता, अब तो दोपहर के 1 बज गए। क्या अभी भी खाना नहीं बना? बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से ही हम लोग भूखे बैठे हुए हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। रोज तो बहू हमें 1 बजे तक खाना दे देती है, लेकिन आज ना कोई आवाज आई, ना ही कोई खाना आया। आखिर सुनीता, कब तक इंतजार करें? भूख के कारण मेरे शरीर में कमजोरी सी लग रही है, और मेरी तबीयत और खराब सी लग रही है। अच्छा ठीक है जी, मैं बहू से बोल कर आती हूँ खाने के लिए। बहू, आज तुमने हमें खाना नहीं दिया। दोपहर के 1 बज गए हैं। बहुत समय हो गया है बहू। और तुम्हारे पापा जी की तबीयत तो खराब सी हो रही है, और उन्हें बहुत भूख भी लग रही है। अरे माँ जी, जब आप खुद कुछ नहीं कर सकती हो तो कम से कम सब्र रखना तो सीख लीजिए। यह घर है, कोई होटल नहीं है कि जब मन किया खाना तैयार मिलेगा। और खुद भी कुछ कर लिया करो। और हाँ, कान खोल के सुन लो, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। बहू, अगर तुम्हें मेरा रसोई में काम करना पसंद नहीं है तो मैं क्या ही करूं। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो वो बेचारे इस उम्र में क्या ही काम करेंगे। अरे, मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि कहीं नौकरी करने के लिए भेज दो। घर में छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। मेरा चुप रहना ही ठीक है। अगर मैं बहू से कुछ ज्यादा बोलूंगी तो बहू आज हम दोनों को खाना भी नहीं देगी। क्या हुआ सुनीता? क्या कहा बहू ने? कि वो कह रही है बस अभी ला रही है खाना। सुनीता, बहू ने हमें रात का बासी खाना दे दिया। ये कितना ठंडा है। हाँ जी, खाना तो बासी है, और ना ही इस खाने में कोई स्वाद है। अरे सुनीता, जरा राहुल को फोन तो करना, उसके हाल चाल तो लो। कैसा है वो? बहू तो हमें कुछ बताती ही नहीं है उसके बारे में, और ना ही हमारी बात कराती है कभी उससे। ठीक है जी, मैं उसे अभी फोन करती हूँ। हेलो बेटा राहुल। माँ, आप इतनी सुबह सुबह ठीक तो है ना आप? अरे माँ जी, आप क्यों परेशान कर रही हैं राहुल को? अरे राहुल, माँ जी को बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुमसे बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों के जैसे हो जाते हैं। मैं समझता हूँ सोनम, ये उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन सोनम, हमें अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम उनकी अच्छी देखभाल कर रही होगी, फिर भी अगर उन्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे तुरंत बात करा देना। जी बिल्कुल, जब भी वो बोलेंगे मैं आपकी बात जरूर करा दूंगी उनसे। अच्छा ठीक है सोनम, अब मुझे ऑफिस के लिए तैयार भी होना है, तो मैं फोन रखता हूँ। ठीक है जी। मम्मी जी, क्या जरूरत थी आपको राहुल को फोन करने की? आपको समझ में नहीं आता है वो कितना बिजी रहते हैं अपने ऑफिस के कामों में। हर बार उन्हें बेवजह परेशान करना जरूरी है क्या माँ जी? बहू, हमें राहुल से कुछ कहना नहीं था, बस हम दोनों को तो उसकी आवाज सुननी थी। उससे ही हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। अरे माँ जी, अगर आप दोनों को सुकून चाहिए ना तो मंदिर जाया करो ना। हर छोटी छोटी बात पर बेटी को परेशान मत किया करो। सुकून चाहिए इन दोनों को। ले लीजिए आप दोनों अपना खाना। फिर बहू ने हमें सुबह का बासी खाना दे दिया है। पता नहीं बहू, सुबह शाम इतना ज्यादा खाना बनाती ही क्यों है जो बासी खाना खाना पड़े। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुनीता। लीजिए जी, खा लीजिए। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। हाँ सुनीता, बहू को कुछ कहने का फायदा भी तो नहीं है। राहुल छोटा था तो मैं कितने तरह तरह के व्यंजन बनाती थी उसके लिए। अब देखिए ना जी, क्या किस्मत हो गई हमारी। अब हम दोनों सूखी रोटियां खा रहे हैं, वो भी कल की बची हुई। हाँ पापा, देखो मैं आ गया। राहुल बेटा, तुम आ गए? मम्मी पापा, आप लोग कैसे हो? सब ठीक तो है ना? लेकिन बेटा, तुम तो हर बार सैटरडे को आते हो, लेकिन फिर आज अचानक कैसे? अरे मम्मी पापा, आपको क्या लगता है सिर्फ आप लोगों को ही मेरी याद आती है? अरे हमें भी तो आपकी याद आती है ना। तो आज इसी शहर में मेरी मीटिंग थी, तो सोचा आप सबसे मिलकर चलूं। इसलिए मीटिंग खत्म होते ही मैं सीधा आप लोगों से मिलने चला आया। बेटा, तूने ये बहुत अच्छा किया जो हम लोगों से मिलने चला आया। अच्छा हुआ जी जो आप आ गए, लेकिन आप परेशान मत हुआ करो।
मैं मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखती हूँ। सोनम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ तुम मम्मी पापा का अच्छे से देखभाल करती होगी। अच्छा मम्मी, मैं जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। और हाँ, मैं जाके खाना भी खा लेता हूँ। अच्छा मम्मी पापा, आप लोगों ने तो खाना खा लिया होगा ना? बेटा, हम लोग खाना खा लिए हैं। तू जा, खाना खा ले और आराम कर। सुबह से थक गया होगा यहाँ वहाँ भाग भाग कर। ठीक है माँ। सुनीता, राहुल को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि बहू हमारे साथ क्या जाती कर रही है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। बहू हम लोग का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती, लेकिन हमारे बेटे राहुल के सामने कैसे दिखावा करती है कि जैसे अपने सास ससुर को पलकों पर बिठा के रखती है। सोनम यार, सचमुच मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी पत्नी मिली और जो मेरे माँ बाप का इतना ख्याल रखती है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज है अपने सास ससुर का अच्छे से ध्यान रखना। वाह जी वाह, आज तो हंसों का जोड़ा बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया है आप दोनों ने? बहू, आज शनिवार है और आज राहुल आने वाला है, इसलिए हमने सोचा कि मंदिर हो आते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल गई कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। अच्छा अच्छा, जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और आपके भगवान नाराज हो जाएं। सुनिए जी, क्या हमारे बेटे को कभी इस बात का एहसास होगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? पता नहीं सुनीता, लेकिन सच्चाई कितने दिन छुपी रहेगी? एक ना एक दिन तो सामने आएगी ही। अरे वाह सोनम, कितनी बेताबी के साथ मेरे आने का इंतजार कर रही हो तुम। ये क्या, इसको क्या हुआ? ये बिना जवाब दिए चली गई, चुपचाप हो भी। मम्मी पापा, कहाँ हो तुम दोनों? देखो, मैं आ गया। अरे, ये मम्मी पापा कहाँ गए? ये तो कमरे में भी नहीं है। सोनम, सोनम, यहाँ आओ। हाँ जी, क्या हो गया? माँ पापा कहाँ हैं? मैं जब भी शनिवार को घर लौटता हूँ, वो दोनों खुशी से हमेशा दरवाजे पर ही मिलते थे, पर आज दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो अपने कमरे में भी नहीं है। कहाँ गए आखिर वो लोग? अरे, वो दोनों मंदिर गए हैं। सुबह से ही मंदिर जाने की जिद कर रहे थे। इस वक्त? लेकिन माँ पापा तो हमेशा सुबह ही मंदिर जाते थे, तो फिर वो शाम को क्यों गए हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं राहुल, ये लोग अब कुछ भी करने लगे हैं। सुबह भी गए थे और अब भी चले गए। मैंने बहुत कहा कि रुक जाइए, लेकिन माने नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी उनके आने का इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, जाओ जाकर थोड़ा चाय बना दो, मैं तब तक फ्रेश होके आता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तो रात के 8 बज गए, लेकिन माँ पापा अभी तक मंदिर से वापस नहीं आए। सोनम, 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 तुमने अच्छे से तो सुना था ना कि वो मंदिर ही जा रहे हैं? अरे आप भी कमाल करते हैं जी, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मैं भूल जाऊंगी? उन्होंने मुझे मंदिर जाने के लिए ही कहा था। अरे सोनम, अगर मंदिर ही गए थे तो अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें पता था ना कि मैं आज आने वाला हूँ, फिर भी इतनी देर कर दी उन्होंने। कहीं उन लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? क्या पता वो लोग किसी जान पहचान वालों से बातों में लग गए हो। आपको तो पता ही है कि माँ जी जहाँ भी जाती हैं किसी न किसी से बात करने लग जाती हैं। आखिर माँ पापा गए कहाँ? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब बहुत हो गया इंतजार, मैं खुद जाता हूँ, उन्हें देख कर आता हूँ कि वो कहाँ हैं। सोनम, मैं मंदिर जा रहा हूँ माँ पापा को देखने के लिए। अगर माँ पापा उससे पहले घर आ जाते हैं तो मुझे फोन करके बता देना। ठीक है जी, आप जाइए। अगर वो लोग आपसे पहले आ जाते हैं तो मैं आपको फोन करके जरूर बता दूंगी। जाओ राहुल, जितना ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन तुम्हारे माँ पापा तुम्हें अब कहीं नहीं मिलने वाले हैं। मैंने ऐसा इंतजाम जो कर दिया है तुम्हारे माँ पापा के लिए। अरे, अब तो मंदिर के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं और मेरे माँ पापा मंदिर में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अब तो सारी दुकानें भी बंद हो रही हैं। मेरे माँ पापा मंदिर में कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। माता जी, आपने एक बुजुर्ग दंपत्ति को यहाँ देखा था क्या? मेरे माँ बाबूजी मंदिर में आए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। बेटा,
यहाँ तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि कौन आया था और कौन नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ चले गए मेरे माँ पापा? क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? अंकल जी, ये मेरे माँ पापा की तस्वीर है। मेरे माँ पापा यहाँ मंदिर आए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? अंकल जी बताइए ना, क्या आपने देखा है इन्हें? हाँ, इनको तो मैंने आज सुबह ही देखा था। क्या देखा था आपने? क्या पक्का कह सकते हैं ये वही थे? हाँ बेटा, पक्का कह सकता हूँ, लेकिन मैंने इन्हें शाम को नहीं, बस सुबह ही देखा था। पापा के बिना इतने घंटे बीत चुके हैं, अब बस और इंतजार नहीं कर सकता मैं। अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा रिपोर्ट लिखाने के लिए। राहुल, इतनी देर क्यों लगा दी लौटने में? और माँ पापा कहाँ हैं? अरे, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? मैं माँ पापा के बारे में पूछ रही हूँ, आखिर कहाँ है वो? सोनम, माँ पापा का कहीं कुछ पता नहीं चला। मंदिर में मुझे माँ पापा तो नहीं मिले, फिर इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चला गया। मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है और उन्हें अपने माँ पापा की फोटो भी दिखा दी है। उन्होंने मुझे बोला है कि जैसे ही वो मिलेंगे हमें तुरंत बताएंगे वो लोग। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही हमारे माँ पापा को ढूंढ लेंगे, इसलिए मैं घर चला आया। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो आप? राहुल, कहीं माँ पापा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है? कहाँ चले गए मेरे माँ पापा? क्या वो लोग सुरक्षित होंगे? पापा की ये बात मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। पापा मुझसे कह रहे थे कि बेटा अब तू इसी शहर में कोई नौकरी देख ले, क्योंकि अब तेरे बिना हम नहीं रह सकते। हे भगवान, मेरे माँ पापा को आप सही सलामत लौटा दो, बस आपसे मेरी यही विनती है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे माँ पापा रमेश चाचा के घर चले गए हों? मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से रमेश चाचा के घर जाता हूँ। अरे, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कम से कम चाय तो पी लेते। सोनम, क्या पता माँ पापा रमेश चाचा के घर चले गए हों। एक बार मैं जाकर वहाँ देख आता हूँ। रमेश चाचा के यहाँ? पर माँ पापा ने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। पता नहीं सोनम, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हे भगवान, बस एक बार माँ पापा जी मिल जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ पापा मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चले गए हों, क्योंकि वो बार बार मुझसे बोलते थे कि इसी शहर में नौकरी कर लो। रमेश चाचा, रमेश चाचा, रमेश चाचा, क्या मेरे माँ पापा आपके यहाँ आए हैं क्या? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे पापा से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूँ। क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? चाचा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं? चाचा, क्योंकि मेरे माँ पापा कल रात से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक घर ही नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। अरे बेटा, ये तो बहुत गंभीर बात है। अच्छा बेटा, तुमने बाकी रिश्तेदारों से तो पूछा? नहीं चाचा। बेटा, तुम घबराओ मत, पुलिस भी खोजबीन कर रही होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और बाकी सब रिश्तेदारों को फोन लगाओ। ठीक है चाचा। काजल, क्या बताऊं यार, जब से माँ बाबूजी घर से गए हैं ना, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। क्या क्या कह रही हो सोनम? तुम उदास हो? ये कैसे हो सकता है, वो भी अपने सास ससुर के लिए तुम? अरे पागल, तू भी मेरी एक्टिंग को सच मान बैठी। सच तो यह है कि मुझे तो उनकी कमी महसूस ही नहीं हो रही है, उल्टा अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। हाँ यार सोनम, तू तो बहुत महान है। मतलब ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है। काजल, पहले मैं उनको तंग करने में मजे लेती थी। जब वो थी तो रोज बहाने बनाकर ताने मारती थी। अब जब नहीं है तो उनकी याद तो आएगी ना। वाह यार सोनम, सच में तू तो बहुत होशियार है। पर राहुल को शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं यार, वो तो अपने माँ बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे तो यह तक नहीं पता कि मैं उसके सामने कितनी अच्छी बहू बन रही हूँ और उसके पीछे से उनकी जिंदगी मैंने नरक बना दी थी। हाँ यार, ये तो है, तू है तो बड़ी चालाक। हेलो सर, कोई खबर मिली क्या मेरे माँ बाप के बारे में? देखिए राहुल जी,
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। सर, अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो हमें तुरंत बताइएगा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समय बीतता जा रहा है और मेरी बेचैनी अपने माँ पापा के लिए बढ़ती जा रही है। अब तो मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे माँ पापा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। अब तो पूरे 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे माँ पापा का कोई सुराग नहीं मिला। मैंने हर जगह तलाशी ली, रिश्तेदारों के घर भी फोन कर लिया, आसपास के सारे मंदिर धर्मशाला सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं मिली। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं अपने माँ बाप को? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही परेशान रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ पापा तीर्थ यात्रा पर निकल गए हो? सोनम, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि माँ पापा कहीं भी जाते हैं तो हमें बता के जाते हैं। तीर्थ यात्रा का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी कि जब तक मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा वो कहीं भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाएंगे।